आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है, लेकिन इसी बीच जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के भीतर बड़े संगठनात्मक बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने की योजना पर काम कर रहे हैं और अब इसे मार्च में दिल्ली में होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस प्लान को एक्टिव किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में जदयू का व्यापक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान सामने आ सकता है। इसके तहत न सिर्फ संगठन में फेरबदल होगा, बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पार्टी में वापसी पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि कब होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह अहम बैठक। तो सूत्रों के अनुसार जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक मार्च के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में प्रस्तावित है। मार्च के पहले सप्ताह में होली का त्योहार होने के कारण उसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे पर भी बड़ा फैसला संभव है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले दिल्ली में हुई कार्यकारिणी बैठक में ही संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब इस बार बैठक में पार्टी को नए सिरे से ढालने की योजना पर चर्चा होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा केवल विकास कार्यों की समीक्षा नहीं है, बल्कि पार्टी और सरकार के प्रति जमीनी फीडबैक जुटाने का माध्यम भी है। इसी यात्रा के दौरान मिले सुझावों और राजनीतिक हालात को देखते हुए पार्टी में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चा जोरों पर है। वैसे तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू के भीतर यह मांग उठने लगी थी कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जाए। हालांकि इस पर अभी तक न तो नीतीश कुमार और न ही निशांत कुमार ने कोई सार्वजनिक रूप से इस पर बयान दिया है। साथ ही जिस परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जीवन भर लड़े, उसी परिवारवाद के कट्टर आलोचक रहे नीतीश कुमार के लिए यह फैसला बताया जा रहा है कि आसान नहीं माना जा रहा, लेकिन शायद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग के साथ साथ अपनी बनाई पार्टी की मजबूरी को देखते हुए नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। जेडीयू के अंदर इस समय एक मजबूत भविष्य के चेहरे की कमी महसूस की जा रही है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मानना है कि निशांत कुमार नीतीश की सादगी और विश्वसनीयता दोनों का प्रतीक है और इसलिए पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार को अब सक्रिय भूमिका में लाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं के पास नेतृत्व का एक स्थायी विकल्प हो। तो वही पार्टी सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार की एंट्री अगर होती है तो उन्हें शुरुआत में संगठनात्मक भूमिका दी जा सकती है। दो नामों पर खास तौर पर चर्चा है। पहला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, दूसरा पार्टी महासचिव, ताकि वे संगठन की बारीकियों को समझ सके और पूरे बिहार का दौरा कर सके। साथ ही राजनीतिक जानकारों और पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब पार्टी को उत्तराधिकारी मिलना चाहिए, इसलिए ही नीतीश कुमार बदलाव करने के पूरे मूड में है। ऐसे में अब सवाल आता है कि नीतीश कुमार के अपने लोगों में किन का नाम है। तो इसमें एक नाम तो निशांत कुमार का है, तो वही दूसरा नाम जो इस वक्त खूब चर्चा में है वो है आरसीपी सिंह का। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता काफी पुराना है। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस अधिकारी रहे हैं और जब नीतीश केंद्र में रेल मंत्री थे तब भी वे उनके साथ ही थे। लेकिन आरसीपी सिंह की वापसी की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? तो पार्टी के संभावित बदलावों के बीच आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की चर्चाएं भी तेज होने के पीछे है उनका हालिया बयान। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में कहा था कि वे 24-25 वर्ष तक नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को जीतना जानते हैं। जदयू में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा था, यह वक्त बताएगा।
आपको बता दें, आरसीपी सिंह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बने थे और राज्यसभा सांसद भी रहे। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका पार्टी नेतृत्व से मतभेद सामने आया। इसके बाद वे जदयू से अलग हो गए, उनका मंत्री पद भी चला गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां भी उन्हें अपेक्षित भूमिका नहीं मिली। फिर वे जन सुराज से जुड़े और अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन बिहार की राजनीति में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। साथ ही जदयू की अंदरूनी हलकों में मनीष वर्मा का नाम भी तेजी से उभर रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रणनीतिक प्रबंधन में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। पर्दे के पीछे रहकर संगठन और चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाले मनीष वर्मा को भी नीतीश कुमार बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह की वापसी की संभावनाओं के साथ उनके ललन सिंह के पुराने मतभेद भी चर्चा में आ गए हैं। जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे, तब जदयू कोटे से 2 मंत्रियों की बात थी। उस समय आरसीपी सिंह मंत्री बने, जबकि ललन सिंह नहीं बन पाए। बाद में जब पार्टी की कमान ललन सिंह के हाथों में आई, तो आरसीपी सिंह धीरे धीरे साइडलाइन हो गए। अब राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को दोबारा जदयू में अहम जिम्मेदारी देते हैं, तो पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन और नेतृत्व को लेकर नए टकराव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में फिलहाल सभी की निगाहें मार्च में होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर टिकी हुई है। यही अहम बैठक तय करेगी कि जदयू का भविष्य किस दिशा में जाएगा। नया नेतृत्व, पुरानी वापसी या फिर बड़ा राजनीतिक प्रयोग। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पीआर।